नमस्कार साथियों, सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। संघर्ष की अगली कड़ी में आप सभी को पता है, हम जयपुर से दिल्ली आए। जैसे ही हम लोगों ने वहां प्रयास किया था, 18 तारीख को घेराव किया, उसके बाद 25 को भी घेराव किया। 7 दिन तक लगातार हमारा धरना जारी रहा। 7 दिन बाद जब आरती डोगरा मैडम से, यानी मुख्यमंत्री जी के जो सेक्रेटरी है, मुख्य सेक्रेटरी जिन करता धरता है, साथ ही कुलदीप रांका जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात कराई गई। उसके पश्चात जो है एनएचएम एमडी साहब ने भी उसी दौरान अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे से हमारी बातों को सुना। उसके लिए जो कुछ इश्यूज थे, मुख्य जो 3-4 इश्यूज थे, जैसे अदर इश्यूज थे वो तो थे ही छोटे वाले, लेकिन बड़े इश्यूज थे, जैसे 32+8,000 वाला जो इशू था कि भाई बिहार की तर्ज पर 32,000 मूल वेतन और 8,000 इंसेंटिव हमें दिया जाए, हमारे सभी साथियों को दिया जाए। 25,000 मूल वेतन प्लस जो 15,000 इंसेंटिव का जो पहले से चल रहा है पुराना जो सिस्टम है, पैटर्न है, उसको चेंज हम करवाना चाहते हैं। और उसके लिए जो है जो हमारे राजस्थान के एमडी साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस पर फाइल चलाई और जो है यहाँ पे पत्राचार जो है केंद्रीय मंत्रालय तक हुआ है उस विषय पे। तो ऐसे में हम लोग तुरंत प्रभाव से यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जी जो मनसुख मांडविया जी हैं उनसे मिलने आए थे और भारती प्रवीण पवार मैडम है उनसे मिलने आए थे। साथ ही जो उच्च अधिकारी हैं एनएचएम से जुड़े हुए, उन सभी से मिलने आए थे। तो ऐसे में सभी अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से सहमति दे दी है। ये आप सभी के लिए खुशखबरी है कि भाई 32+8 के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो पैसा है वो इनका पूरा जा रहा है एक तरीके से 40 में। वो तो राज्य सरकार पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से पैटर्न को अपनाती है। बिहार की तर्ज पे भी अगर वो करते हैं तो उनको कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मैंने इनको बताया कि कैसे सीएचओ छोड़ कर जॉब्स जा रहे हैं, जैसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। साफ साफ हमने बताया इनको किस तरह से जो है भ्रष्टाचार और घूसखोरी और जो कमीशन खोरी चल रही है इंसेंटिव के नाम पे कई जगह पे, जो राजस्थान के अंदर और चाहे पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो ऐसे में हमने तो राजस्थान की तो चलो रखी है, राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनमें भी ज्यादा से ज्यादा इसी पैटर्न को अपनाया जाए, जिससे क्या है जो हमारे पूरे इंडिया के जो सीएचओज हैं उनको भी लाभ मिल सके। ऐसे में मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी हो सकता है हमारे पूरे स्टेट के अलावा ही सभी स्टेट्स में भी ये चीज जारी हो, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं। साथ में जो कैडर निर्माण की जो बात है, कैडर निर्माण के लिए भी 4800 ग्रेड पे पहले बताया गया था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सोचकर रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग जो है हरियाणा ने भी फाइल चलाई थी। हरियाणा ने भी 4800 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट मानते हुए जो है सीएचओ को परमानेंट किया है। तो ऐसे में जो है जो केंद्र का जो 4800 ग्रेड पे का जो हमने इनको बताया है कि भी ऐसे ऐसे हुआ था पहले, जब सीएचओ के लिए हमने संघर्ष किया था 2015-16 से, जब कैडर लाए थे दवा लिखने के अधिकार की, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस लड़ाई के दौरान जो तय हुआ था उस तरीके से जो 4800 ग्रेड पे का है उसी के अकॉर्डिंग कैडर बने, ये हम लोगों ने कहा है। और इन्होंने कहा है कि हमने प्रोसेसिंग में कर रखा है आपके काम को, मांग अपन ने पहले भी रखी थी, लेकिन इन्होंने गलती से नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट पद पे जो है सभी राज्य स्तर पे सभी को परमानेंट किया जा सकता है, ये पत्र एक भेज दिया था जब अपन साइकिल यात्रा लेके आए थे। उसके बाद ये पत्र जारी हुआ था। इन्होंने आनंद फानन में ये पत्र भेज दिया, लेकिन उन्होंने ये देखा नहीं कि कैडर किस चीज के इक्विवेलेंट है, कैसे नहीं है, कहां रखना है कैडर को। तो ऐसे में जो नर्सिंग ऑफिसर भी आते हैं इसमें, और हमने बताया कि भी आयुर्वेद डॉक्टर्स भी आते हैं। तो ऐसे में जो कैडर है आयुर्वेद डॉक्टर्स को आप 4200 ग्रेड पे लेके जा रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट लेके जा रहे हैं, जो गलत है। तो दोनों को के बीच का एक रास्ता निकले और ऐसा ही कैडर बने। तो ये हमने इनको स्पष्ट रूप से दिया है। और राजस्थान से भी पत्र भिजवाया था, एनएचएम एमडी साहब हैं, वो भी 1-2 दिन में, शायद 2-3 दिन में फाइल तो चल गई थी, तो जल्दी यहाँ पत्र आ जाएगा। नहीं भी आता है तो हम लोग और दोबारा आंदोलन करेंगे, राजस्थान लेवल पे भी, जिला स्तर पे भी, पूरे भारतवर्ष के लेवल पे भी, क्योंकि कैडर बनवाना और साथ में जो है नियमितीकरण हो, चाहे जो 32+8,000 का इशू, वो पूरे देश का इशू है, पूरे सभी स्टेट्स का इशू है। सभी स्टेट्स के युवा चाहते हैं, सीएचओ चाहते हैं कि भी उनकी ये तीनों समस्याओं का समाधान हो। और जल्द ही जो नियमितीकरण हमारा है हुआ है राजस्थान में, उस नियमितीकरण में कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 में भी जैसे ही ये 4800 ग्रेड पे का जो है ये पत्र यहाँ से भेजते हैं राजस्थान सरकार को, जो नर्सिंग ऑफिसर वर्ड का गलती से यूज हो गया था उस टाइम, उसी के इक्विवेलेंट हमें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के अंडर में लिया गया और फिर 18,900 के इक्विवेलेंट लिया गया और अतिरिक्त पारिश्रमिक 6100 रुपए लिया गया। तो ऐसे में नहीं सिस्टम करते हुए 4800 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट लेते हुए जैसे हरियाणा सरकार ने लिया है, तो हालांकि हरियाणा सरकार की तनख्वाह राजस्थान के सीएचओ से नियमितीकरण के बाद कम है, वो इक्विवेलेंट ही मान लीजिए लगभग, लेकिन हम चाहते कि 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग हरियाणा वालों को भी मिले तो राजस्थान को भी मिले, सभी स्टेट्स को मिले। तो सभी स्टेट्स को मिले तभी मिल पाएगी जब केंद्र इनको नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट नहीं मानते हुए
एक नए कैडर के साथ 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग इनको पत्र भेजे सभी राज्य सरकारों को स्थायीकरण के लिए भी वो अपने स्तर पे परमानेंट कर सकते हैं। और जो अदर इश्यूज आ रहे थे जिसमें जो है इंसेंटिव राजस्थान के जो सीएचओज है उनको बहुत जगह पे नहीं मिल पाया है, कई जगह पे नहीं मिल पाया है, और कई जगह पे तनख्वाह के भी इश्यूज आ रहे हैं। वेटिंग वाले साथी हैं उनको भी तनख्वाह नहीं मिल पाई है क्योंकि फंड अटका पड़ा है, ब्रांडिंग नहीं हो पाई थी। वो सारे हमने तथ्य बताए इनको। एक बार आप लोग हमने निवेदन किया कि एक बार बजट दीजिए, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे जल्द से जल्द ब्रांडिंग करवाने की सब तरीके से, कि हम अपने एनएचएम के जो एमडी साहब हैं और हमारी पूरी टीम है चिकित्सा विभाग की उसकी पूरी मदद करेंगे जिससे जल्द से जल्द ब्रांडिंग हो सके। ऐसे में सभी साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि साथियों जो समिति का भी गठन होना है, मेंटोर है वो भी बनने हैं, तो मेंटोर जब तक नहीं बन पाएंगे तब तक भी जो सर्विसेज है राजस्थान की टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का जो अच्छे से आना चाहिए था यहाँ पे रिकॉर्ड वो नहीं आ पाया है, ना ही प्रॉपर तरीके से हो पाया। हमने साफ बताया इनको कि 10 महीने बाद तो इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू हुई है राजस्थान में। इंडिकेटर्स जो है वो पूरे कर्व कहां से पाते, अलग दूसरी जगहों पे ड्यूटियां लगाई गई अलग अलग जगह पे, सारी चीजें हमने इनके सामने रखी थी। तो इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि जल्द ही इनका समाधान करते हुए और हम लोग आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि एचडब्ल्यूसी का जो आयुष्मान भारत योजना है वो भी सफल हो और सभी तरीके से हम चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और सुदृढ़ करते हुए भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो सभी का साथ दें। ऐसे में सभी साथियों को कहना चाहता हूं आप भी अपने कार्य को सकुशल तरीके से कीजिए, लेकिन जो आंदोलन अपन कर रहे हैं उस आंदोलन में भी सहभागी बनिए जिससे जल्द से जल्द हमारे सीएचओज की जितनी समस्याएं उनका सभी का समाधान कर सके। और साथियों आप देख सकते हैं निर्माण भवन है, हम लोग आप लोग देख रहे होंगे पूरा ये आप पूरा व्यूज देख सकते हैं, निर्माण भवन है हम लोग अभी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला था उस पर भी इन्होंने लेटर भेजा था, हमने बताया है कि अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जो कि आपने निर्देशित भी किया इनको और कहा भी है इस मामले की सख्त से सख्त जांच करने के लिए। साथ ही जो अदर इश्यूज है जैसे नर्सिंग कॉलेजेस खाली पड़े हैं उनमें टीचर्स नहीं है, अभी नर्सिंग ट्यूटर्स नहीं है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है, ऐसे में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सभी जो इश्यूज हैं उन पे भी हमारी विस्तृत चर्चा हुई, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो डालूंगा। साथ में 80-20 के इशू पे भी एक जो सीआईबी की बैठक जो करने की बात थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। जल्द से जल्द बैठक रखने के लिए हमने फिर से आग्रह किया और जल्द से जल्द इसका समाधान करने का आग्रह किया, क्योंकि इस बार अभी जो एम्स के 1-2 वैकेंसीज आई उसमें तो 100% ही पूरे फीमेल्स को लिया गया है। तो मैं ये नहीं कहता फीमेल्स को आप रोजगार मत दीजिए, लेकिन जो इक्विवेलेंसी का जो अधिकार है यानी समानता का जो अधिकार है उसके तहत जो बॉयज है उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, बेंगलोर हुआ, यहाँ तो 90% बॉयज को जो है नर्सिंग प्रोफेशन में आना पड़ता है और आते हैं बहुत सारे लोग कोर्सेज करते हैं, जबकि गर्ल्स 10% ही है यहाँ पे। तो ऐसे में समानता के अधिकार के तहत अब वो बात नहीं रही, तो सभी को इक्विवेलेंट मानते हुए सभी के लिए जो है इक्विवेलेंट अधिकार रखते हुए एम्स हो चाहे सफदरजंग हो, सेंट्रल की जितनी वैकेंसीज हैं उनमें बराबर अधिकार दिए जाएं और बराबर संख्या में नर्सेज को लिया जाए। धन्यवाद।